जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। एक बड़ा फैसला आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से आया है। बहुमत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के 6-1 के बहुमत वाले फैसले में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों यानी कि एससी को आरक्षण के उद्देश्य से उपवर्गीकृत किया जा सकता है, यानी उपवर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। अदालत ने कहा कि यह पहचान योग्य और प्रमाणित डेटा के आधार पर होना चाहिए, न कि अपुष्ट डेटा के आधार पर। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है और सरकारें उन्हें उपवर्गीकृत कर सकती है ताकि 15% आरक्षण में उन लोगों को अधिक महत्व दिया जा सके जिन्हें अनुसूचित जातियों में अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। जबकि राज्य उपवर्गीकरण की कवायद शुरू कर सकता है, उसे राज्य की सेवाओं में पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व के स्तर से संबंधित मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर ऐसा करना होगा। दूसरे शब्दों में, यह केवल अपनी मर्जी से या राजनीतिक लाभ के लिए काम नहीं कर सकता। राज्य का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन भी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के लिए लिखे बहुमत के फैसले को पढ़ते हुए उपरोक्त बातें कही। एक अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में न्यायमूर्ति BR गवई ने राज्य से SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर करने के लिए एक नीति विकसित करने का भी आह्वान किया है। ये बहुमत का फैसला नहीं है, लेकिन यह राय एक जज ने दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। ऐतिहासिक और अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश का फैसला यह दर्शाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह नहीं है। फैसले में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 14 ऐसे वर्ग के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है जो कानून के प्रयोजन के लिए समान स्थिति में नहीं है। न्यायालय ने कहा, उपवर्गीकरण की वैधता का परीक्षण करते समय न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि क्या यह वर्ग उपवर्गीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समरूप और एकीकृत वर्ग है। अदालत ने कहा कि उपवर्गीकरण सहित किसी भी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लिए अवसर की समानता प्रदान करना है। राज्य कुछ जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर उपवर्गीकरण कर सकता है। इसमें कहा गया कि राज्य को राज्य की सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता, इस पर आंकड़े एकत्र करने होंगे। अदालत ने कहा कि M नागराज एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य अक्टूबर 2006 मामले में यह अनुमान लगाया गया था कि प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता निर्धारित करने के लिए कैडर को इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए, जो कि गलत है। इसमें कहा गया कि कैडर को एक इकाई के रूप में केवल आरक्षित और खुली सीटों के बीच के संतुलन बनाने के लिए रोस्टर तैयार करने के उद्देश्य से ही माना गया था। इस फैसले में अनुसूचित जनजातियों यानी आदिवासियों के लिए वर्गीकरण के बारे में आदेश निर्गत नहीं किया गया, क्योंकि 7 सदस्यीय पीठ का स्पष्ट मत था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समरूप समूह नहीं है। यह आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालिया दिनों में हमने RSS के अनुषंगिक इकाई जनजातीय सुरक्षा मंच के तरफ से धर्मांतरित आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त करने की लड़ाई के दरमियान उनके वक्ताओं से लगातार सुना है कि अनुसूचित जनजातियों को भी संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत लाया जाए। अब सोचिए, यह पूरा फैसला जिसमें अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण को मान्यता दे रहा है, उस हिसाब से यदि आदिवासी भी इस अनुच्छेद के दायरे में आएंगे तो आदिवासियों में भी क्रीमी लेयर का वर्गीकरण किया जा सकेगा। मुझे लगता है इस समय आदिवासी समाज इस वर्गीकरण के लिए तैयार नहीं है और ना ही ऐसे किसी अधिकार के बारे में आदिवासी समाज में कोई चर्चा है। इस फैसले ने RSS और भाजपा के हिडन एजेंडा को एक तरह से बेनकाब कर दिया। यदि डिलिस्टिंग लड़ाई के बहाने आदिवासियों को भी अनुच्छेद 342 की जगह अनुच्छेद 341 के दायरे में लाया जाएगा
तब अनुसूचित जातियों के संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें भी उपवर्गीकृत किया जा सकेगा। देश के आदिवासियों के लिए यह जागने का समय है कि आपके हक और अधिकारों पर अवांछित लोग लगातार हमले कर रहे हैं और आदिवासी समाज उन्हें यह सब नाटक करते हुए देख रहा है। अपने हक और अधिकार के लिए, जल जंगल और ज़मीन की विरासत के लिए आपको अपने संवैधानिक सुरक्षा की जानकारी होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। जितना जल्दी आप समझेंगे उतनी ही जल्दी आप उनके चंगुल से भी बच जाएंगे। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबों को धन्यवाद। जोहार।